बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना सब मिदहतें उस बुज़ुर्गो बरतर के नाम, जिसके कब्ज़ाए कुदरत में तमाम जहानों के निज़ाम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको मुसीबतों से, परेशानियों से, आफ़तों से, नागहानी से और दुश्मन के वार से महफूज रखे। आज छठा दिन है और बलूचिस्तान के इलाके मच में जो सानिहा पेश आया, वो जहाँ जहाँ पर भी इंसान बसते हैं और उन तक ये ख़बर पहुँची है, वो तकलीफ़ में है, वो अज़ियत में है। आज छठा रोज़ है। लोग अपने प्यारों के लाशें लेकर जो शोहदा हैं बैठे हैं, और तकरीबन आज सुबह मैं सुन रही थी कि -13 टेम्परेचर है वहाँ का इस वक्त। आप इमेजिन करें, सोचें, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, मर्द, बूढ़े, जवान, उम्र क्या, कास्ट क्या, ज़बान क्या, लहजा क्या, सब लोग बैठे हैं, इजहार यकजहती कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये जो हुआ ये सरासर जुल्म था। और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, जीटीवी नेटवर्क की जानिब से, जी उठा पाकिस्तान की जानिब से यकीनन आपके इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और हम इजहार मज़म्मत करते हैं और हम कंडेम करते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था और बहुत जुल्म हुआ। और इस जुल्म पर हुकूमत क्या एक्शन लेती है, क्या सिचुएशन है, आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से आप दूसरे हिस्से में देख सकेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और होंगे, हम इस हवाले से बात भी करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमेशा जब हम ये जुमे की महफ़िल सजाते हैं तो हमारे साथ एक बहुत मोहतरम शख्सियत जो हमेशा आपके मसाइल का हल कुरान और अहादीस की रोशनी में आपको गाइड कर रहे होते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा भाई, आपके मिजाज ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। और आपकी कॉल्स भी मैं आज के प्रोग्राम में शामिल करूंगी। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं। एंड पिछले जुमे हमने नया साल शुरू हुआ था, बड़ी मोहब्बत के साथ आगाज़ किया था, लेकिन इस साल के शुरू होते ही वो इस्लामाबाद वाला वो जो एक बच्चे लड़की के साथ हादसा हुआ, वो भी जुल्म था कि आपने इस तरह से उसको मार दिया। और उसके बाद इस तरह के वाक़यात, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए उन तमाम लोगों की जो इन दिनों में इस दुनिया से चले गए, पहले कोरोना और फिर इस तरह के हादसात। आगा भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्फाज नहीं है, स्पीचलेस। बिल्कुल, क्या कहें, मतलब मुस्तकिल तौर पर ये हज़ारा कम्युनिटी जो है वो अताब व अज़ाब का शिकार है। पिछले काफ़ी अरसे से वो बेचारे अपने मरहूमीन को लेकर सड़कों पर सर्दियों में हमेशा बैठे होते हैं। ये दिसंबर जनवरी हमेशा उन बेचारों के साथ तो बहुत अरसे से ये मामला चल रहे हैं, सबके साथ ही चल रहे हैं। तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग कहीं ना कहीं इस मुल्क में कहीं ना कहीं कोई परेशानी का शिकार है। आप सानिया निस्तर पार की देख लीजिए ना, आज से 12 साल 13 साल पहले जो हुआ था रबीउल अव्वल को एक वाक़या, उसके बाद दीगर कितने बहुत सारे हमारे उलमा इस दुनिया से चले गए। हमारे पाकिस्तान के बड़े जय्यद उलमा तमाम मकातिब फ़िक्र के, उनको इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए और हमारे मुल्क को अमन व सुकून का गहवारा बनाए। और ये फ़िरक़ा वारियत की जो नफ़रत है, इससे हमारी जान छूट जाए हमेशा के लिए। क्योंकि देखें, एक तो कोरोना वायरस की वजह से हम सब परेशान, पूरी दुनिया परेशान, नफ्सा नफसी का आलम, बेरोज़गारी की परेशानी, ऊपर से अब हम ज़रबे अज़ब और उससे रद्दुल फसाद से अभी निमट के ही बैठे हैं, तो हमें ये चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दोबारा से सर उठा लिया, लेकिन इंशाल्लाह ये ज़रूर अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। मैं सबा बात कर रही हूँ कराची से। जी सबा, क्या कहना चाहेंगी? मिनाज भाई से बात करनी है। जी, वो सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी 1 साल से एलर्जी का पूरे जिस्म में मसला है। 1 साल से दवाई खाई हूँ, हर तरह से इलाज करवाया, फर्क आता है फिर हो जाता है। 1 साल से क्या मसला है? मसला बताइए। एलर्जी पूरे जिस्म में का मसला है। अच्छा। आपको एलर्जी से खांसी होती है या आपको स्किन एलर्जी है? स्किन एलर्जी है। 2 माह से भी खांसी भी हो रही है, हल्का लगता है कुछ। खांसी भी होती है। आपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया? दिखाया है, दवाइयाँ वगैरह, वो सारी खून की रिपोर्टें वगैरह सब क्लियर है। वालदा का नाम क्या है आपकी?
जैबुन्नेसा। ज़ैबुन्निसा। ठीक है जी, ठीक बहुत है। अब सबा जी आप सुनिए, एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। ओके जी, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं। ये जो सबा बहन थी, इन्होंने कहा एलर्जी है और 1 साल हो गया। हाँ जी, देखें जितने भी हमारे जो एलर्जी के पेशेंट्स हैं, जो एस्थमा के हैं या स्किन एलर्जीज़ के हैं, सबसे पहले तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, ताकि आपके जो बुनियादी टेस्ट वगैरह होते हैं उससे पता चले कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं। क्योंकि जिन घरों के अंदर इस तरह के एलर्जी वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स कह देते हैं कि अपने घर से पैड्स को निकाल दें, अपने घर से कर्टन्स उठा दें, अपने घरों से कारपेट को निकाल दें, और घर में कोई स्मोकिंग करता हो तो वो बंद कर दे। तो ये सारे मामलात की एहतियात ज़रूरी है। फिर ठंडा पानी आप लोगों ने नहीं पीना होता, और जैसे ही मौसम चेंज होगा, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी की तरफ जाएंगे, तो आपको कहवा पीना पड़ेगा दिन में 3 या 4 मरतबा। उस कहवे के अंदर आप कलौंजी डालेंगे, अदरक डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, शहद डालेंगे। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं होंगे तो वो किसी ग्रीन टी में वो कहवा बना के दिन में 4 मरतबा पिएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और वज़ाइफ की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बताता हूँ, हर नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह फलक, 1 मरतबा सूरह नास, अव्वल व आखिर 1-1 दफ़ा दुरूद शिफा। फिर अर्ज़ किए देता हूँ, सूरह फातिहा और आखिर के तीनों कुल, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और अव्वल व आखिर दुरूद शिफा, और 111 मरतबा या सलामो या अल्लाह हो, या सलामो या अल्लाह हो, ये हर नमाज के बाद पढ़ के दम करके पिएँ। और ज़मज़म का इस्तेमाल इंशाल्लाह रखेंगे तो ये तमाम बीमारियों से इंशाल्लाह ताला आपकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपको इचिंग हो रही होगी एलर्जी की वजह से, ये बड़ी तकलीफ दे होगी आपके लिए। नॉर्मल रूटीन अपनी गुजारना मुश्किल हो रहा होगा, तो ज़रूर स्किन के डॉक्टर के पास जाइए और जाकर अपना प्रॉपर जो है वो आप ट्रीटमेंट करवाइए। नंबर हैं स्क्रीन पर मौजूद, आप इन पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है सायरा, लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सायरा जी, कहिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे ना थायराइड का मसला है ओके, काफ़ी देर से। ठीक है। तो और मेरा ये बात करनी थी कि ना मुझे कोई ज़ायफ़ा वगैरह बता दें नमाज के बाद पढ़ने के लिए। ठीक है। आप वालिदा का नाम थायरॉक्सिन क्या है? लेती हैं, मेडिसिन लेती हैं थायराइड की? नहीं। नहीं लेती। अच्छा, आपको पता है आधा मसला तो हल हो जाता है जब बीमारी की तशख़ीस हो जाती है। अब आधा मसला जो है वो तो दवा से हल होगा। तो आप माशाल्लाह से, मतलब अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, लेकिन ये सुनकर तकलीफ़ हुई कि आप दवा नहीं ले रही हैं। वजह? जी बस यही कि मसला, ये टेस्ट वगैरह करवाया था, उन्होंने कहा था कि आप ना आपको ये मसला है, बस घर के हालात कुछ वालिदा का नाम क्या है? अच्छा, आप अपनी वालिदा का नाम बताइए सायरा जी। शहनाज। शहनाज। अच्छा, लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगी ये आसान चीज़ नहीं है, इसको कंट्रोल करना पड़ता है। आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और वो जो भी दवा देते हैं आप उन पर यकीन करते हुए उस दवा का इस्तेमाल करें। बाकी इंशाल्लाह आपको वज़ाइफ क्या पढ़ने हैं वो आपको आगा भाई बताएंगे, लेकिन प्लीज़ दवा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। एक मैं ब्रेक लेती हूँ, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद आपकी कॉल्स शामिल करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आगा मिनाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा आगा भाई, ब्रेक पे जाने से पहले जो कॉलर थी उन्होंने कहा पता है मुझे थायराइड है, दवा भी इस्तेमाल नहीं करी और अब आपसे वजीफ़ा मांग रही हैं। कितनी मतलब गफलत की बात है, अपने सेहत के साथ आप इस तरह से कर रही है मेरी बहन। अगर आपको कंफर्म है कि आपको थायराइड है तो एक थायरोक्सिन नाम की टैबलेट है जो आपने ज़िंदगी जब तक ये टैबलेट है आपने खानी है। हार्मोनल चेंजेस जब भी हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं एक एज के बाद तो इस तरह की चीज़ आ जाती है। तो आप थायरोक्सिन नाम की टैबलेट है, मेरा ख्याल है बहुत थोड़े से पैसों में वो मिल जाती है, रोज़ाना एक टैबलेट खानी होती है, वो खाएं। अपने डॉक्टर को ज़रूर मशवरा करें। और 6 आयात शिफा अक्सर व बेशतर मैं ये कुरान पाक की 6 आयात शिफा अक्सर बताया करता हूँ। ये हर मसले के हल के लिए होती है। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो और आधे सर का दर्द हो, तो ये 6 आयात शिफा अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। तो हर नमाज के बाद ये 6 आयात शिफा 1 मरतबा, सूरह फातिहा 1 मरतबा और चारों कुल 1 मरतबा और या सलामो या अल्लाह 111 मरतबा। दोबारा अर्ज़ की देता हूँ, 6 आयात शिफा 1 मरतबा,
सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी चारों को लेके एक मरतबा और 111 मरतबा या सलामो या अल्लाह पढ़ें, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें, अपने ऊपर दम करके पानी दम करके पिएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह दवाई का काम कर जाना वजीफे की कामयाबी है। शिफा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, वाइजा मरिदतु फहुवा यशफीन। दवा में इतनी ताकत नहीं है कि हमको शिफा अता फरमा सके, शिफा परवरदिगार की जानिब से। तो हमें वो कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह या रब्बुल आलमीन, इस दवा में हमारे लिए शिफा अता फरमा। तो ये जो दुआ होगी तो ये दवा जो है हमारे लिए बाइस शिफा हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुआ और दवा दोनों साथ साथ ही होनी चाहिए, राइट। सो ज़रूर दवा का इस्तेमाल कीजिएगा। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम, अब्दुल कदीर बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी कहिए कदीर साहब। जी मेरी बच्ची जो है वो तकरीबन 20 साल की है, साइनस की प्रॉब्लम है, एलर्जी इसकी हो जाती है, सुबह उठते ही छींके मारना शुरू करती है, बहुत देर तक प्रॉब्लम रहती है उसको। ठीक है, तो आपने डॉक्टर को दिखाया? बताएंगे आप? जी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने उसका एक्सरे भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम क्या? बस एलर्जी का बताया उन्होंने। अच्छा ओके राइट। आप किसी अच्छे ईएनटी को भी दिखाएं उनको, क्योंकि अक्सर पॉलिप्स हो जाते हैं ना यहाँ पे, उसकी वजह से ये एलर्जी होती है। लेकिन मैं आगा भाई से भी पूछती हूँ, नाम बताइए उनका क्या है? जी रिमशा कुरैशी। सॉरी क्या नाम है? रिमशा कुरैशी। रिमशा कुरैशी, ओके। और वालदा का नाम? वालदा का नाम शहजादी गुलनार। शहजादी गुलनार, ओके। आपकी तो मलिका है, आप क्यों शहजादी बोल रहे हैं? ओके राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? बख्तावर लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बख्तावर, कैसी हैं आप? जी मैंने ना इनसे इस्तिखारा करवाना है कि मेरा ना रिश्ता नहीं हो रहा काफी देर से ना। वालदा का नाम? अच्छा, आपकी वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम है शहनाज। शहनाज, ठीक है राइट। अभी कोई रिश्ता है? जी अभी फिलहाल आता है, लेकिन यानी कि इनकार हो जाता है, चले जाते हैं, बात चल नहीं रही आगे। ठीक है ओके, हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ करे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, रिमशा कुरैशी, शहजादी गुलनार उनकी वालदा का नाम है और उनको साइनस का प्रॉब्लम है। देखिए ये जो साइनसिस का प्रॉब्लम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अभी किसी तरह की एक हमारी कॉल थी। ये साइनसिस हो, एलर्जी हो, दमा हो, ये सारे बड़े कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एक कहवे के बारे में मैं उमूमन बताता हूँ, उसके इससे बहुत ज़्यादा अफाका होता है। उसके अंदर आप अदरक डालते हैं, थोड़ी सी दालचीनी का एक पीस डालते हैं, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप एक छोटा सा चमचा जो है वो शहद का डालते हैं, और इसको आप ग्रीन टी में इसको पकाते हैं और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करते हैं। दिन में 3-4 कप इंशाल्लाह आप पियेंगे तो आपको 90% तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फाका हो जाएगा ये कहवे से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अपने ऊपर दम करें, इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और वही बात जो मेरी बहन ने अभी की कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कोई भी मर्ज़ जो होता है ना, जब हम उसको हल्का ले लेते हैं तो वो हम पे भारी पड़ जाता है। कोई भी मर्ज़ हो, कोई भी खांसी को अगर आपने हल्का ले लिया तो बिगड़ के जो है वो टीबी तक पहुंच जाती है। तो लिहाजा कोई भी मसले को, कोई भी मर्ज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, इसको वहीं के वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इसके लिए ग़िज़ाई एहतियात बहुत ज़रूरी है, ठंडे पानी से आपको परहेज़ करना है, और अपने सीने को और सर को ढाँप के रखें। मौसम में वैसे भी अभी सर्दी है, तो जो सर्दी में ये साइनसेस वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। राइट, और ये स्टीम जरूर लें। हाँ, ऐसे लोगों को स्टीम से बहुत फायदा लौंगे डाल के थोड़ी सी आप उसमें, क्योंकि इसके लिए कलौंजी के लिए कहा जाता है, तो कलौंजी हल्की सी आप उसमें ऐड कर लें, उससे बहुत आपको देखिए कलौंजी की एक चुटकी जो होती है ना वो बहुत होती है, कलौंजी की जाती से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसका भी ख्याल रखना है, कम कीजिएगा इस्तेमाल। अच्छा, एक और कॉलर भी है, फिर एक और आंसर भी लेना है हमने। उन्होंने इस्तिखारे का पूछा था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। मेरा नाम नूरबानो है और मुझे अपनी बेटी ऐमन के बारे में मालूम करना है। अच्छा जी, क्या है मसला? वो पैदाइशी जब 2.5 साल की थी तो उसके आंखों में ना मोतिया था, तो उसके ना एक ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद 2 साल के बाद फिर एक और हुआ। दोनों आंखों के अब तक 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, और है ना आई ड्रॉप से ना वो कहा उनकी सारी जिंदगी जब तक है वो बच्ची के। बीनाई कैसी है उनकी? मेरी एक ही बेटी है। अच्छा, उनकी बीनाई अब कैसी है? अभी उनको सही दिखता है? माशाल्लाह है, ड्रॉप से तो काफी फर्क पड़ गया। बस मैं परेशान रहती हूँ कि वो बस आगे जिससे ठीक हो जाएगी ना, इसके आइस का कोई मसला तो नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बेटी है, तो इस वजह से मुझे
परेशान रहती हूँ मैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपके घर रहमत भेजी, आप दुआ करेंगी तो इंशाल्लाह। बाकी आप ड्रॉप जो डॉक्टर ने कहा है उससे आप ज़रूर फॉलो करते रहिए। बाकी मैं भी आगा भाई से पूछती हूँ आपको क्या सजेस्ट करेंगे। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं सफीना बीबी बोल रही हूँ पेशावर से। जी सफीना बीबी, कहिए। जी मेरे दो मसले हैं। एक तो मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा बीमार रहती गुर्दों की हूँ। भी मरीज हूँ, गुर्दों की मरीज भी हूँ, ओह, और बुखार तो छोड़ता ही नहीं है, तो और परेशानियां भी छोड़ती नहीं है। गुर्दे का क्या मसला है आपके? बस गुर्दे में पहले पथरी थी, और बस वो पथरी का पता नहीं है, बहुत इलाज किया है, बहुत दवाएं खाई हैं, बहुत अच्छा। वालदा का ठीक नाम? नहीं होती हूँ बिल्कुल भी। अच्छा, वालदा का नाम अनवर जान। अनवर जान, ठीक है। और एक मसला मेरा और है, मेरी भाई की बेटी है, सुमेरा नाम है उसका, और उसका रिश्ता नहीं हो रहा। उसकी उम्र तकरीबन 32 हो गई है। वालदा का नाम? सुमेरा की वालदा का नाम? शरीन बीबी। दोबारा बताइए। शीरीन बीबी। शीरीन बीबी, अच्छा ठीक है। जी। आप ऑन एयर सुनिए सफीना बीबी, हम पूछते हैं, आगा भाई आपको बताते हैं। राइट, तो 2-3 सवाल जमा हो गए हैं। पहले तो बख्तावर जो है उन्होंने कहा वालदा का नाम शनाज है, एंड रिश्ता आता है ख़त्म हो जाता है, इस्तिखारे के हवाले से पूछा। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सबसे माशाल्लाह चारों कुल जब होते हैं आखिर में तो उसमें सूरह इखलास आती है, और इसको बड़े इखलास के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। 111 मरतबा सूरह इखलास अव्वल व आखिर, 11 मरतबा दुरूद ताज, दोबारा लिख लीजिए, 111 मरतबा सूरह इखलास और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद ताज इशा की नमाज के बाद बिला नागा पढ़ें, और अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, और रोज़ाना एक भूखे को सदक़े का खाना लाजमी अपनी तरफ से खिलाएं। इंशाअल्लाह जो भी नज़र बद के मामलात हैं, और आपके बाल भी यकीनन गिरते होंगे, आपकी कमर पे शोल्डर्स पे भारीपन भी रहता होगा, हो सकता है पिंडलियाँ भी भारी रहती हों, हो सकता है आंखें भी जलती हों, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स इस वक्त इस्तिखारे के हिसाब से हमें नज़र आई हैं उसका बेहतरीन हल है इंशाअल्लाह ताला। आपके रिश्तों में रुकावट और परेशानियाँ इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। राइट, अच्छा नूर बानो है, एमन उनकी बेटी है 2.5 साल की, कह रही हैं 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। मैं बेटी फिक्र आपने में बार बार फरमाया कि एक ही है, बेटियां तो जितनी भी हों औलाद तो औलाद होती है, बेशक। और माँ बाप की नज़र में तमाम औलादें उनकी एक ही आंख जैसी होती हैं। तो आपने करना यह है कि हर नमाज के बाद ये दोनों अंगूठों को इस तरह से आंख पर रख के या नूरो या नूरो या नूरो 11 मरतबा पढ़ के इसके ऊपर फूंक मार के अपनी दोनों आंखों पे ऐसे रख लीजिए। दोबारा करके दिखा रहा हूँ, हर नमाज के बाद 11 मरतबा या नूरो पढ़ के दोनों अंगूठों पे दम करके ऐसे फेर लीजिए। एक तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, दूसरा ये खुद पढ़ेंगी और ये अपनी बेटी के आंखों पर नहीं, बेटी खुद पढ़ेगी, हर खुद नमाज के बाद 11 मरतबा या नूरो पढ़ के दम करके अपनी आंखों पे फेरेंगी। और दूसरा आप है ना जमजम ले लीजिए और अर्के गुलाब ले लीजिए, जमजम और अर्के गुलाब को मिक्स कर लीजिए। 11 मरतबा सूरह फातिहा और या नूरो या अल्लाह हो या अल्लाह हो या नूरो या अल्लाह हो या नूरो पढ़ के 11 मरतबा सूरह फातिहा के साथ उस पर दम करें, और ड्रॉपर से रात को सोते हुए डाल दें। तो दिन में एक दफ़ा, शाम को एक दफ़ा, दिन में टोटल 3 मरतबा अपनी आंखों में ड्रॉपर से जमजम और अर्के गुलाब अच्छा वाला मिक्स करके 11 मरतबा सूरह फातिहा रोज़ाना इशा के बाद पढ़ के, और या अल्लाह हो या नूर हो या अल्लाह हो या नूर हो पढ़ के उसको दम करें और ड्रॉपर से इंशाल्लाह डालें। आप देखिएगा कि कोई भी मसला होगा ख़त्म हो जाएगा। मगर मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि आपने किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना है। बिल्कुल। कि ये आपने देखें, दुआ, दवा और सदका, 3 चीज़ों पर हमारा इलाज चलता है। दुआ सबसे पहले, कोई भी मसला हो जाए सबसे पहले दुआ कीजिए कि या रब्बुल इज़्ज़त हमारे मसले को हल फरमा। उसके बाद दवा, फ़ौरन किसी अच्छे हकीम, किसी डॉक्टर, किसी मौलिद से रब्ता। और तीसरा ये कि फौरी तौर पे सदका, जो आपकी इस्तिताअत है, जो हमारी हैसियत है, हमको किसी अफजल तरीन सदका किसी भूखे को पेट भर के खाना खिलाना राइट होता है। जनाब। अच्छा, तो ये आपने करना है, बाकी जो डॉक्टर ने ड्रॉप्स बताए हैं वो आप डालते रहिए अपनी बेटी की आंखों में। एक और कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं इफ़त बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कहिए इफ़त। मैंने अपने नाम का इस्तिखारा करवाना था। मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, कोई बीमारी स्टार्ट होती है तो ठीक नहीं होती है। आपकी वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम मुख्तियार बीबी। ठीक है, राइट। कुछ पूछना आपको? नहीं, वालदा का नाम क्या है? मुख्तियार बीबी, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा आगा भाई, एक और कॉलर भी शामिल कर लेती हूँ, फिर लेते हैं साथ आंसर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं इरफाना बात कर रही हूँ कराची से। जी, कहिए। मेरी बेटी का मसला है, नूर फातिमा का। ओके, क्या मसला है? उसका ना दिमाग एक तो छोटा है और वो बात भी नहीं करती, और ज़हनी तवाज़ुन जैसे ना सही नहीं है। माशाल्लाह 17 साल की हो गई है, मगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं आगा साहब से पूछूं कि कुछ उसके लिए कुछ बताएं। अच्छा, आपने अपना क्या नाम बताया? माशाल्लाह अब जवान भी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बेटी की खुशियां देखना नसीब करे, और औलाद का सुख हर माँ बाप देखना चाहते हैं। अपना नाम मुझे बता दीजिए दोबारा। नूर, मेरा नाम इरफाना है और मेरी बेटी का नाम नूर फातिमा। ठीक है। अच्छा इरफाना जी, आप सुनते रहिए। अभी जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी ना, फिर आगा भाई आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आगा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी कॉल शामिल करें हम, और कुरान और हदीस की रोशनी में आगा भाई आपको गाइड कर रहे हैं। सफ़ीना बीबी पेशावर से थी। उन्होंने कहा मेरी वालदा का नाम अनवर जान है और मैं बीमार रहती हूँ। गुर्दों की प्रॉब्लम बताइए आपने, शायद अल्लाह माफ़ करे आपको, अल्लाह ना करे डायलिसिस का भी शायद कोई प्रॉब्लम इस तरह का खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हो जाए। एक तो आपने अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि जमजम का इस्तेमाल दिन भर कसरत से करें। कहीं से भी जमजम लें, अगर आपके घर में है तो हर 1 घंटे के बाद आधा गिलास जमजम आपने ज़रूर पीना है। और यासीन शरीफ की आखिरी 2 आयात हर नमाज के बाद पढ़ें, और उसके साथ पढ़ें 29 मरतबा सूरह कौसर, जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है। सूरह कौसर 29 टाइम्स 29 मरतबा, और यासीन शरीफ की आखिरी 2 आयात पढ़ के हर नमाज के बाद जमजम के ऊपर दम करके इस पानी को पिएं। इंशाअल्लाह ताला ये गुर्दों के मसले हों, पेट के मसाइल हों और दीगर जुमला अमराज हों, उसके लिए ये वज़ाइफ जो हैं ये बेहतरीन हैं, और इंशाअल्लाह आप इससे बहुत जल्दी शिफायाब हो जाएंगे। अच्छा आगा भाई, बड़ी माजरत के साथ सिर्फ एक चीज़ में, अगर तो आपको डायलिसिस हो रहा है, आप किडनी के पेशेंट हैं, तो फिर आपके डॉक्टर ने जितना आपको पानी इस्तेमाल करने के लिए कहा है ना, उसमें फिर आप सादा पानी ना इस्तेमाल करें। उसकी जगह फिर जिस तरह भी आगा भाई ने कहा, आबे ज़मज़म बहुत अच्छी तवज्जो आपने मबजूल कराई। लेकिन डॉक्टर अगर आपको सारा दिन, जिन लोगों का डायलिसिस होता है ना, तो उनको कहते हैं कि सारा दिन में आपने 1 लीटर पानी पीना है। अगर डॉक्टर आपका पानी की एक लिमिट बनाता है ना, तो आप उसको हर 1 घंटे के बाद 1 सिप लें, लेकिन जमजम का लें। उस 1 लीटर के पानी को डिस्ट्रीब्यूट करें 24 घंटे में, और उसे जमजम का इस्तेमाल करें, और ये उसके ऊपर वजीफा दम करके पिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत फायदा होगा। ओके, इन्होंने कहा मेरी भांजी है सुमेरा और उनकी वालदा का नाम शीरी है, रिश्ता नहीं हो रहा। सलातुत तस्बीह जो है ना, ये सिर्फ हमने रमज़ान तक महदूद की हुई है कि रमज़ानुल मुबारक होगा, बड़ी रातें आएंगी तो पढ़ेंगे, 15 शाबान आएगी, 27 रजब आएगी तो पढ़ेंगे। ये सलातुत तस्बीह जो है ये माशाल्लाह ऐसी चाबी है जिससे हर परेशानी का ताला जो है वो खुल जाता है। तो आप सलातुत तस्बीह पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। रोज़ाना पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ें, और इंशाअल्लाह अपने लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें। और असर मगरिब के दरमियान या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, इसका इंशाअल्लाह विर्द करें और दुआइया अंदाज में करें तो बहुत ही अच्छा है। हम इसका वजीफ़ा इस तरह से भी बताते हैं कि मगरिब से कुछ देर पहले वजीफ़ा करने के लिए आंखें बंद करके दुआइया अंदाज में बैठ जाएं, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम इंशाअल्लाह ये पढ़ें, और इससे इंशाअल्लाह देखेंगे कि वो बंद रास्ते खुलेंगे, रिश्तों के रास्ते खुलेंगे इंशाअल्लाह ताला। राइट। इफ़त बीबी थी, उनकी वालदा का नाम है मुख्तियार बीबी, बीमार रहती हैं। ये बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा समीउल अलीम। ये माशाल्लाह एक ऐसी दुआ है, मस्तून दुआओं में एक है, कि जिसने इसको सुबह 3 मरतबा पढ़ लिया तो रात तक, और रात को 3 मरतबा पढ़ लिया तो सुबह तक, इंशाअल्लाह वो हर परेशानी से दूर रहेगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा समीउल अलीम। ये हर नमाज के बाद आप 100 मरतबा पढ़ें। आप इसको सर्च करें बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु, अगर आप नेट पे लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ये पूरी दुआ आ जाएगी आपके सामने। हर नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके पिएं। इंशाअल्लाह ताला ये जो भी बीमारियां हैं, परेशानी, क्योंकि आपने बीमारी का बताया नहीं कौन सी है,
और इस सिचुएशन के अंदर हम इसको इस्तिखारे में देख रहे हैं कि आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग आपका कंफ्यूज रहता है, डिप्रेशन में रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, कभी यहाँ दर्द है तो कभी पेट ख़राब है तो कभी चक्कर आ रहे हैं तो कभी बेख्वाबी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से, इस मसनून दुआ के वजीफ़े की बरकत से मसले हल होंगे, मगर दुरूद पाक कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह ताला मसले हल हो जाएंगे। अच्छा जी, नूर फातिमा उन्होंने पूछा था अपनी बेटी के लिए। देखें अल्लाह तबारक व तआला, ये बड़ी आजमाइश होती है माँ बाप के लिए कि उनके घर में कोई ऐसी औलाद हो जाए जो डिसेबल हो या थोड़ी सी स्पेशल हो। तो ये एक आजमाइश है मेरी बहन अल्लाह की तरफ से, और इस आजमाइश के ऊपर आपको हर सूरत में पूरा उतरना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में तो फरमाता है ना कि मैं तुम्हें और तुम्हारी औलाद से आजमाता हूँ, तुम्हें दे के आजमाता हूँ, लेके आजमाता हूँ, नेमतें छिन जाने से आजमाता हूँ। तो परवरदिगार ने एक आजमाइश आपके ऊपर डाली है और उसका अजर व सवाब वो इंशाअल्लाह आपको यहाँ भी देगा, कब्र में भी देगा, और हम मुसलमान हैं, आखिरत में इसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है। तो आप अपनी औलाद की खिदमत करें, और मैं इसका वजीफ़ा बता देता हूँ कि इससे बहुत जल्दी आपकी औलाद जो है इंशाअल्लाह वो नॉर्मल हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। यासीन शरीफ जो है वो हर नमाज के बाद एक मरतबा पढ़नी है, लेकिन उसके पढ़ने का तरीका क्या होगा? हर मुबीन, यासीन शरीफ में 7 मुबीन है, आप पहले यासीन शरीफ से स्टार्ट करेंगे, पहले मुबीन पर आएंगे, फिर दोबारा से यासीन शरीफ स्टार्ट करेंगे, दूसरे मुबीन पर आएंगे, फिर यासीन शरीफ स्टार्ट करके तीसरे मुबीन पर आएंगे। इस तरह 7 मुबीन का वजीफ़ा है, ये आप करें, पानी पे दम करके अपनी औलाद को पिलाएं, और ये वजीफ़ा करने के बाद अल्लाह ताला से आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो कबूल होगी। देखें, परेशानी उस वक्त तक परेशानी है जब तक हम उसको परेशानी समझें। परेशानी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब उसका रास्ता निकल आए, उसका हल निकल आए, उस मसले का हल निकल आता है, तो वो परेशानी ख़त्म हो जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, मैं तुम पे उतना ही बोझ डालता हूँ जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। अरशद बोल रहा हूँ 8 नंबर से, लतीफाबाद। हाँ जी कहिए। कहाँ से? नसीराबाद। लतीफाबाद 8 नंबर से। नसीबाब, ये अच्छा, ये कौन सी जगह है? हैदराबाद से। हैदराबाद। ओके, हैदराबाद से कॉल करें। राइट जी कहिए। जी ये मैं बता था कि सांस की प्रॉब्लम रहती है भाई को ना। अच्छा, नाम क्या है आपके भाई का? अरशद नाम है। अरशद नाम। वालदा का नाम? और वालदा का नाम? वालदा का नाम शमशाद है। ठीक है, तो कोई मेडिसिन कोई इस तरह से कुछ इस्तेमाल करते हैं? मेडिसिन तकरीबन कोई 6 महीने हो गए लेते हुए, और तकरीबन इनको जो है ना मेडिसिन के साथ इंजेक्शन वगैरह लगता है, एक तो सेट हो जाते हैं। अच्छा। और बाकी कोई वजन उठा लें या पैदल भी चलते तो ना उनकी सांस फूल जाती है। ठीक है, राइट। आप ऑन एयर सुनिए, हम आगा भाई से सुनते। आगा भाई लास्ट मिनट है। देखिए, फजर के बाद सूरह फजर की नमाज उनको पढ़ाएं, और उसके बाद उनसे कहें कि सूरह फजर पढ़ें, और फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान 11 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल व आखिर, 11 मरतबा दुरूद शिफा, 11 मरतबा दुरूद शिफा पढ़ेंगे, 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर 11 मरतबा दोबारा सूरह शिफा पढ़ेंगे, दुरूद शिफा पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से आप देखें आपके तमाम मसाइल, तमाम परेशानी हल हो जाएंगी। पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं इनको, और बार बार बता रहा हूँ, ये इस प्रोग्राम की तीसरी कॉल है। एक कहवा जो है वो हम बताते हैं अक्सर, उसके अंदर अदरक है, थोड़ी सी दालचीनी की एक लकड़ी होती है, एक स्टिक होती है, उसके अंदर थोड़ी सी कलौंजी एक चुटकी होती है, उसके अंदर अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं है तो थोड़ा सा हनी डालें, दिन में 3-4 दफ़ा पिए, इंशाल्लाह ताला। राइट जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा भाई हमारे साथ मौजूद थे, दिलशाद अली कदीरी भाई हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, मच में जो लोगों के साथ हादसा पेश आया, जो शोहदा के लवाहिकीन उनके लाशें लेकर इस वक्त बैठे हुए हैं, बड़ा तकलीफ़देह मरहला इस वक्त जिससे वो लोग भी और इस वक्त पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ़ हिस्सों में लॉकडाउन है और लोग भी काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। इस बारे में इस वक्त शहरों में क्या सूरत हाल है और मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि जो है फिर जो मैयतें हैं, जो शोहदा हैं, उनको मट्टी के हवाले किया जाए, इस बारे में जानेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ हैं ज़िले हैदर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत बहुत शुक्रिया ज़िले, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। अपडेट कीजिएगा, बताइएगा कहाँ तक मुज़ाकरात पहुँचे और शहर में जो इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में जो इस वक्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस बारे में भी आगाह कीजिएगा। देखिए, मज़ाकरात जो है वो तो सिर्फ उनका एक ही उन्होंने डिमांड रखी है कि वज़ीर आज़म खुद यहाँ पे आए और लवाहिकीन से ताज़ियत करें, जो कि आज 6 रोज हो गए हैं वहाँ पे बैठे हैं। सख्त सर्दी में -8 और 7 टेम्परेचर है, उसमें वो अपने शोधा की लाशें लेके जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो कि रियासत मदीना का दावा करते थे, वो वहाँ पर आए। अगर कराची की हम बात करें, मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह कराची में भी मुजाहरे किए जा रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए, शोधा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए। 25 से ज़ायद मकामात शहर कराची के ऐसे हैं जहाँ पे आज जो है वो चौथे रोजे जो धरने दिए जा रहे हैं। शाहराह फैसल पे धरना दिया गया है, इसके अलावा शाहराह पाकिस्तान अंचोली, जो कि सुराब बोट है जो इंटरसिटी कनेक्ट करता है, वहाँ पे धरना दिया जा रहा है। गुलिस्तान जौहर है, नुमाइश चुरंगी पे मरकजी धरना दिया जा रहा है। इस तरह छोटे बड़े मुजाहरे धरने मिला के जो है वो 25 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हेलो, ज़िले मौजूद है लाइन पर? ज़्यादा ताज़ियत के लिए कोयटा जाए। जी सही। अच्छा, अब कुछ आपको कुछ खबर आप ऐसी शेयर कर सके हमारे साथ कि कुछ इम्कान ज़ाहिर हो रहा है कि इमरान खान साहब कब तक पहुंचेंगे, उनका कोई इरादा है, कोई इस तरह की न्यूज़ अब तक आई है? बिकॉज आप जिस तरह आप कह रहे हैं 6 दिन हो गए हैं, आखिर कोई फैसला तो करना होगा। तो क्या खान साहब, क्योंकि बाकी जो उनकी टीम के लोग हैं वो वहाँ पहुँचे, शेख रशीद साहब खुद भी गए, लेकिन वहाँ वो लोग तैयार नहीं हैं उनसे मिलकर बात करने के लिए? देखिए नहीं, पहला वाकया नहीं है कोयटा में इस तरह की दहशतगर्दी का, जिसमें इससे बड़े बड़े वाकयात भी हुए हैं, इससे छोटे वाकयात भी हुए हैं और इस तरह के धरने कई मरतबा पहले भी हो चुके हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ पे पहुंच गए थे पिछले वाकये पे और यकीन दिलाया गया था कि वाकये में मुलव्विस जो अफराद हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा जो लवाहिकीन है उन्होंने सिर्फ एक ही डिमांड रखी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो खुद यहाँ पर आएँ और लवाहिकीन से ज़्यादा ताज़ियत करें। और लेकिन अब तक कोई शेड्यूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी नहीं किया गया। ताहम ये जरूर बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने इरादा किया है कि वो किसी वक्त भी जाएंगे, लेकिन उससे कबल लवाहिकीन जो है वो शोधा की लाशों को जो है उनकी तदफीन कर दें। लेकिन अब तक ये मामला पेंडिंग में है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान किस वक्त जो है वो कोयटा रवाना होंगे। ओके, राइट। तो उन्होंने कहा है कि आप मैयतें दफना दें और ये यहाँ पर ये मुतालबा है। अब देखें कि क्या सिलसिला रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़िले हमारे साथ मौजूद थे। अल्लामा साहब, अब आपने ओवरऑल जिस वक्त करंट सिचुएशन है वो भी सामने है, वो भी हक बजानिब हैं जो वो बात कर रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल में जब हम रियासत मदीना के तसव्वुर की बात करते हैं, क्या हल निकलता है फिर? देखें, जितना बड़ा सानिया हुआ है, कोई उनकी कैफियत का, उनके जज्बात का, उनके एहसासात का हम ज़बान की नोक से तो इज़हार कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन जिस पर गुजरती है वो जानते हैं। फिर इतने माइनस टेम्परेचर के अंदर वो बैठ के वो, अगर उनका मुतालबा वज़ीर आज़म को बुलाने का है तो मुझे समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म साहब को ऐसी क्या चीज़ माने हैं जो उनको नहीं जाने दे रही। क्यों नहीं? आप रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन बने हुए हैं तो आपको चले जाना चाहिए। आपको अपनाइयत का एहसास दिलाना होगा। आप पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और यहाँ का हर शहरी, इस्लाम जो गैर मुस्लिम होते हैं ना, इस्लाम उनके भी जो हुकूक है उनको अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाता है। राइट। किसी इस्लामी मुमलिकत के अंदर किसी गैर मुस्लिम के इबादत खाने को नहीं छेड़ा जाएगा। उनके मज़हब के मानने वाले बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, ख़वातीन हों, डिसेबल्ड हों, सबका वही मकाम है, सबका वही राइट है जो यहाँ है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आज एक बात, अपना पैगाम भी पहुँचाना चाहता हूँ। आप यकीन जानिए, ये लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब है, अभी तक ख़राब है जी। पाकिस्तान, कराची बहुत अच्छा शहर है। मुझे ये बताइए, मुसलमानों के लिए सब काम कर रहे हैं। जो लोग गैर मुस्लिमीन हैं, जो हमारी खाकुर बरादरी है, बेशक ऐसे, जो हमारे ईसाई हैं, हिंदू हैं, क्या वो नहीं सफर कर रहे? वो भी तो इंसान और मुसलमान फिर क्या कहते हैं, यार ज़कात इनको नहीं दे सकते, सदकात इनको नहीं दे सकते, तो भाई फिर कुछ तो करो इनके लिए। बेशक ऐसे, ये हुकूकुल इबाद भी तो हमारा दीन सिखाता है। एक पैकेज है जो इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मच के इंसिडेंट के हवाले से, आइए वो देखते हैं। अल्फाज नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला इन सबको सब्र दे
और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए उन शोहदा की। वक्त ख़त्म हो गया, वरना नोहा करने को बहुत बहुत कुछ है इस इंसिडेंट पर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का। भाई, आपसे जाते जाते दुआ की दरख्वास्त रहेगी।